नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। ज्योतिषी चर्चा में आज हम देव गुरु और राहु के गोचर की बात करने जा रहे हैं। 2 महीनों के लिए, मार्च और अप्रैल के 2 महीनों के लिए इनका प्रभाव विशेष रूप से हम विश्लेषण करेंगे। राहु आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे इस अवधि में, बल्कि इस साल के अंत तक और उससे भी आगे मीन राशि में रहेंगे। गुरु आपके पंचम भाव में 30 अप्रैल तक रहेंगे। तो इसीलिए ये 2 महीनों की अवधि के ऊपर हम टिप्पणी करेंगे। समुचित विश्लेषण के जरिए हम देखेंगे कि यहाँ पर गुरु और राहु किस तरह की स्थितियों में आपको उभार सकते हैं, कौन से वह एरियाज हैं, कौन से वह क्षेत्र हैं जहां पर आपको सावधान रहना है, जहां पर आपको सतर्क रहना है, और कौन सा वह एरिया है जहां से आपको लाभ होगा, तरक्की होगी, रिश्तों में मधुरता होगी। ये 2 महीनों की बात होगी। बड़े ग्रह हैं, अगर हम सभी ग्रहों की बात करेंगे इस चर्चा में तो मुझे लगता है वह विश्लेषण इतना जटिल हो जाता है कि उसमें कुछ बात बनती नहीं, समझ आता नहीं, और फलादेश भी उतना सटीक नहीं हो पाता। तो पहले राहु की बात करें। राहु के बारे में हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, अक्सर बताते आए हैं कि छलिया ग्रह है, कार्मिक ग्रह है। बेसिकली इसे छलिया ग्रह कहने की बजाय हमें इसे कार्मिक ग्रह कहना चाहिए। जिन व्यक्तियों की कुंडली में राहु केतु अशुभ स्थिति में होते हैं, दूसरे ग्रहों के साथ होते हैं। देखिए, राहु केतु अकेले ज्यादा अच्छा फल देने वाले माने गए हैं। मित्र क्षेत्रीय हों, अकेले हों, ज्यादा बेहतर। हालांकि अगर मित्र के साथ हों तो बहुत बढ़िया बात है। राजयोग कारक होते, कैटलिस्ट का कार्य करते। फिर भी क्योंकि क्रूर ग्रह हैं, अपनी क्रूरता तो दिखा ही देंगे, भले योग कारक स्थिति में, शुभ स्थिति में ही क्यों ना हो। तो यहां पर राहु अकेले, अभी फिलहाल अकेले हैं। कुछ दिन पश्चात बुध के साथ मिलेंगे। अभी बुध के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और 8 जुलाई तक बुध के रेवती नक्षत्र में गोचर करते रहेंगे। एक पहलू इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे, क्योंकि नक्षत्रों तक बात नहीं की जाए या विश्लेषण ना किया जाए तो वह फलादेश अधूरा होता है। तभी तो मुझे लगता है आप लोग भी कंफ्यूज्ड होते हैं, कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। तो देखिए, ये फलादेश बिल्कुल सटीक जाने वाला है, और अगर सटीक नहीं जाता तो मुझे कमेंट करके बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है और उसके ऊपर हम गौर भी किया करते हैं। देखिए, राहु से ही चर्चा आरंभ करते हैं। देखिए, 2 महीने की बात करेंगे। हालांकि 8 जुलाई तक फलादेश वही रहेगा जो अप्रैल अंत तक है, क्योंकि 8 जुलाई तक यह रेवती नक्षत्र में रहेंगे। बुध का नक्षत्र है। बुध आपके किन भावों के मालिक है? देखिए, एक तो कर्म भाव के, दशम भाव के मालिक हैं बुध, और सप्तम भाव के मालिक हैं जो आपके मैरिज लाइफ का, दाम्पत्य जीवन का, वैवाहिक जीवन का भाव है। तो बुध के पास 2 बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट हैं। एक तो वैवाहिक लाइफ और दूसरा आपका कार्यस्थल, आपका नौकरी व्यापार और इवन इज्जत मान। 10वें घर से हम आपकी प्रतिष्ठा भी देखते हैं। यहां पर केतु विराजमान है 10th हाउस में। तो बुध के देखिए नक्षत्र में गोचर, रेवती नक्षत्र में गोचर, जो कि बुध का नक्षत्र है। 4th हाउस में बैठकर देखिए, राहु ने फल एक तो गुरु का देना है। 4th हाउस में राहु अपना एक प्रभाव रखते हैं, उसकी बात भी करेंगे। गुरु का फल देंगे, बुध का फल देंगे, और 4th हाउस के राहु कैसा फल देते हैं ये भी बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं गुरु का फल कैसा दे सकते हैं। देखिए, जब तक 30 अप्रैल की बात हम कर रहे हैं, 2 महीनों की, गुरु पंचम भाव में है, तो राहु ने आपको
कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति अब, क्योंकि बुध के नक्षत्र में है, ऐसी स्थिति पैदा कर देनी कार्यस्थल पर कि आप लोग, क्योंकि शनि ने आपको फ्री कर दिया है, शनि बहुत बलवान हो चुके हैं, शनि आपको कुछ देने के मूड में है। देखिए, होता तो घटनाक्रम शनि के अनुरूप ही है, इसके ऊपर फिर कभी चर्चा करेंगे शनि राशिफल के तहत। कर्म फलदाता हैं तभी तो शनि ना। तो यहाँ पर शनि ने आपको 7.5 से फ्री किया हुआ है। तो दूसरे ग्रह, अब गुरु राहु केतु बड़े ग्रह हैं, बड़े ग्रह इन द सेंस की लंबी अवधि तक एक राशि में रहते हैं, इसलिए इसे बड़े ग्रह की संज्ञा दी जाती है। तो गुरु का फल देंगे राहु। गुरु आपके राशिपति हैं, पंचम भाव में बैठे हैं, चतुर्थ भाव में राहु बैठे हों, पंचम भाव में गुरु बैठे हों और राहु गुरु का फल दे, इसका मतलब ये होता है कि आपको अकस्मात ढंग से कोई लाभ हो। क्यों हो? क्योंकि बुध के नक्षत्र में, बुध आपके दशम भाव के मालिक हैं, कर्म क्षेत्र के मालिक हैं। आप कोई भी कामकाज करते हैं उसमें लाभ होगा। नौकरी करते हैं तो तरक्की के योग बन जाते हैं, बेरोजगार है तो नौकरी मिलने के योग बन जाते हैं, व्यापारी हैं तो व्यापार में सफलता के योग बन जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि गुरु भी अभी भरणी नक्षत्र में है, तो राहु को अच्छा फल देना ही होगा। मजबूरन कहें या स्थितियां ऐसी हैं कि राहु बाध्य हैं शुभ फल देने में। गुरु भरणी नक्षत्र में, ये शुक्र का नक्षत्र है, शुक्र आपकी कुंडली में 11वें भाव के मालिक हैं। तो गुरु की जिनकी दशा अंतरदशा है या राहु की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा है, उनके लिए शुभ स्थितियां तो हैं, परंतु यह भी हो सकता है कि आपकी कुंडली में गुरु राहु प्रताड़ित हों, कमजोर हों, अशुभ स्थिति में हो, तो उतना फल उन लोगों को नहीं मिलता। तभी तो सभी लोग खुश नहीं होते। कुछ लोग कहते कुछ नहीं होने वाला धनु राशि का। देखिए, जनरल राशिफल है, मेरी कोशिश रहती है इस राशिफल को स्पेसिफिक बनाया जाए, टू द पॉइंट लेकर आया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के ऊपर इसका सटीक फलादेश लगे। ठीक है, तो अगर गुरु भरणी नक्षत्र में ना होते तो इतनी अच्छी स्थिति ना होती, राहु भी बहुत बढ़िया फल ना दे पाते। परंतु ये तो एक पहलू हो गया। क्या स्पेकुलेशन से लाभ? क्योंकि पंचम भाव में गुरु हैं, राहु की दशा वालों को भी स्पेकुलेशन से लाभ हो सकता है, संतान से शुभ समाचार मिल सकता है। परंतु फोर्थ हाउस में राहु जब बैठे हो तो अच्छा फल नहीं देते, यदा कदा ये भी देखने को आया है। क्योंकि चंद्रमा का घर है फोर्थ हाउस, तो यह रेस्टलेसनेस देता है, बेचैनी भी देता है यदा कदा। तो उसके लिए आपको चंद्रमा को स्ट्रोंग करना चाहिए। चंद्रमा के निमित्त चांदी धारण करनी चाहिए, सुच्चा मोती धारण करना चाहिए, शिव की उपासना करनी चाहिए, सफेद कपड़े धारण करने चाहिए, येलो वस्त्र धारण करने चाहिए, नीले और काले वस्त्रों, खासकर नेवी ब्लू वस्त्रों को अवॉइड करना चाहिए जो राहु के वस्त्र हैं, क्योंकि चंद्रमा के स्थान पर राहु का गोचर चल रहा है। और राहु के उपाय उन्हें करने चाहिए जो जिनकी राहु की महादशा अंतरदशा है, वह उपाय अंत में बताता हूं। तो यहां पर राहु ने कुल मिलाकर आपको लाभ देना है, अचानक से लाभ देना है, नौकरी व्यापार में स्पेकुलेशन से, पंचम भाव स्पेकुलेशन का है, गुरु का फल दे रहे हैं, संतान से शुभ समाचार मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, छात्रों के लिए समय उत्तम, एजुकेशन से समय उत्तम, फाइनेंस के क्षेत्र में तो आपको लाभ हो सकता है, शिक्षा के क्षेत्र से लाभ हो सकता है। तो ये इस तरह की स्थिति बनती। अब राहु नक्षत्र, राहु का देखे तो रेवती नक्षत्र है, बुध के नक्षत्र में 8 जुलाई तक है रेवती में, तो बुध तो आपके कर्म भाव के मालिक हैं। तो जहां पर केतु बैठे हुए खलल डालते हैं, केतु को मैंने अक्सर बताया है दशम भाव में अच्छा नहीं माना जाता, परंतु अगर बुध का नक्षत्र ना होता तो केतु ज्यादा दिक्कत देते। राहु बुध के नक्षत्र में है तो राहु ने तो अच्छा फल दे देना है।
दशम भाव का फल दे देना है। और देखिए बुध अभी कुछ रोज बाद राहु के साथ मिलेंगे, तो यहां पर आपको थोड़ा सतर्क रहना, क्योंकि बुध नीचस्थ राशि में होंगे, मीन राशि 7 मार्च से। तो इस अवधि में किस तरह का घटनाक्रम होगा वह मासिक राशिफल मैं 2 दिन में प्रसारित करने वाला हूं, वह जरूर देखिए। बहुत इंपॉर्टेंस रखता है मार्च का महीना बुध और राहु की युति को लेकर। राहु देखिए बुध के नक्षत्र में है, तो मोटे तौर से लंबी अवधि की बात करें 8 जुलाई तक, जब तक राहु रेवती नक्षत्र में है तब तक दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। तब तक क्या, उसके पश्चात भी कोई दिक्कत वाली बात मैं नहीं देख रहा। व्यापार खूब चलेगा, बल्कि इस अवधि में कोई भी किया हुआ कार्य, कोई भी व्यापार में इन्वेस्ट करते हैं तो मुझे लगता है मोस्टली आपको सफलता मिलती है। बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं आती, परंतु केतु के उपाय, साथ में राहु केतु के उपाय जरूर करने चाहिए। केतु के उपाय, दशम भाव का केतु है। और बात करते हैं अब गुरु की। गुरु के बारे में हम अक्सर बता चुके हैं पिछले वीडियो में, फिर भी एक आध पंक्ति में बता दें। गुरु देखिए भरणी नक्षत्र में है, तो शुक्र का नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, और 30 अप्रैल तक, बल्कि 17 अप्रैल तक भरणी नक्षत्र में रहेंगे। उसके पश्चात सूर्य के नक्षत्र में आ जाएंगे 17 अप्रैल को, कृतिका नक्षत्र में। सूर्य तो आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं। देखिए 17 अप्रैल तक लाभ ना हो ये हो नहीं सकता। लाभ धन की स्थिति बढ़ेगी, क्योंकि धनेश की दृष्टि, शनिदेव की दृष्टि गुरु के ऊपर है, जो कि धन के मालिक है। धनेश ने, शनि ने संबंध बनाया हुआ है गुरु के साथ। गुरु आपके राशिपति हैं, लग्नाधिपति। चाहे स्पेकुलेशन से लाभ कमाएं, चाहे शिक्षा से कमाएं, कोई भी कार्य क्षेत्र हो। देखिए जब हम कुछ मोटे एरियाज की बात करते तो इसका मतलब ये नहीं दूसरे एरियाज वालों को लाभ नहीं होगा। सभी धनु राशि, धनु लगन वालों को लाभ की स्थितियां बना रहे हैं शनि गुरु का संबंध। शनि की तृतीय दृष्टि गुरु के ऊपर और गुरु का भरणी नक्षत्र में होना, शुक्र का फल मिलना तय हो जाता है, या यूं कहे आय के साधन बढ़ने चाहिए। कोई इच्छा आपकी पूर्ति हो, घर में मांगलिक कार्य के योग बनते हैं, मित्र मंडली की सहायता मिलती है, आपका नाम होता है, उच्च पद मिलता है, समाज में प्रतिष्ठा मिलती है, अवार्ड रिवार्ड मिलते, आपका डंका बजता है। इस तरह की स्थितियां गुरु ने पैदा की हुई हैं। क्यों? क्योंकि पंचम स्थान में गुरु हो, मैं अक्सर बताता आया हूं, राशि से ऐसा होता नहीं है कि कोई शुभ घटना ना हो। छात्र है तो प्रतिस्पर्धा में उत्तीर्ण होते हैं, हो सकता है आपको प्रतिस्पर्धा में उत्तीर्ण होने के पश्चात जॉब मिल जाए। तो गुरु यहां पर फाइनेंस की स्थिति बेहतर करते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर करते हैं। गुरु की पंचम दृष्टि देखिए नवम भाव के ऊपर, नवम भाव भाग्य भाव के ऊपर दृष्टि, और गुरु भरणी नक्षत्र में, भाग्य की शक्ति से लाभ हो, बैठे बैठाए कोई बड़ा काम सिद्ध हो जाए, कोई अटका हुआ धन मिल जाए, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं क्योंकि 4th हाउस के मालिक हैं गुरु, प्रॉपर्टी बिक जाए, प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन जाएं, जमीन जायदाद संबंधित कामकाज आपके सुचारू रूप से चले, एग्रीकल्चरल लैंड्स से लाभ हो, फार्मर्स के लिए समय उत्तम रहे। इस अवधि में फार्मर्स को फायदे की योग बनाता है गुरु का गोचर इस अवधि में। और उसके पश्चात 17 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कृतिका नक्षत्र में गुरु का गोचर, भाग्य प्रबल, तीर्थाटन के योग, विदेशाटन के योग, विदेश जाने के योग, लंबी यात्रा के योग, पिता पक्ष से लाभ, पिता की तरक्की के योग, लाभ स्थान के ऊपर दृष्टि जिसके गुरु कारक है, इनकम के साधन बढ़ाता है गुरु। तो बिजनेस में कहीं अगर पिछले 2023 में अगर आपको कोई नुकसान हुआ है तो इस अवधि में मुझे लगता है ये जो महीने हैं 2-3 महीने आपके लिए बहुत बेहतर जाने वाले हैं। लगन के ऊपर गुरु का प्रभाव आपको वैसे ही दयालु बनाता है। धनु राशि वाले होते ही हम्बल हैं, चैरिटेबल होते हैं, दयालु होते, पढ़े लिखे भी होते, मोस्ट ऑफ द टाइम दया भाव रहता है आप में, इसी कारण से आप पिछड़ते भी हैं। डोंट माइंड,
ये नहीं कि मैं नहीं ये नहीं कहना चाहता कि दया भाव छोड़ दीजिए। सज्जनता आज के युग में इतनी फलीभूत नहीं होती। अंदर से पक्के रहिए, अच्छे रहिए, कहने का मतलब बाहर से थोड़े से सुदृढ़ रहिए, कामयाबी मिल जाती है। आप अपने गंतव्यों को मत छोड़िए, अपने संस्कारों को मत छोड़िए, जो गुरु का शुभ फल मिलेगा ही मिलेगा। दैवी शक्ति आपके साथ रहती दोस्तों, याद रखिए, अगर आप सही डगर पर चलते हैं। गलत तरीके से टेम्परेरी सफलता मिल जाती है, परंतु सुकून नहीं मिलता। एनीवेज, ये मेरे पर्सनल कमेंट्स हैं। यहां पर गुरु आपको 30 अप्रैल तक बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। पहले भरणी नक्षत्र का गोचर अच्छा है, बहुत अच्छा है बल्कि, जिसके बारे में हमने पीछे भी बात की। और कृतिका नक्षत्र तो वैसे ही भाग्य स्थान में बैठे हुए सूर्य का नक्षत्र है, तो भाग्य आपका प्रबल रहेगा। अब राहु और केतु के एक दो उपाय बता देते हैं, जिसे मुझे लगता है आप करके काफी रिलीफ महसूस करेंगे और इनके शुभ फलों में वृद्धि होगी। राहु के लिए आपको मैं अक्सर बताया करता हूं, कच्चा कोयला अपने वजन से 10वां हिस्सा शनिवार के दिन किसी नदी में बहती जलधारा में बहा दें तो राहु का दोष कम होता है, भय चिंता से मुक्ति मिलती है। और पक्षियों को दाना चोगा सतनाजा इत्यादि डालें, खासकर सतनाजा डालें, साथ अनाज होते हैं वह डालें पक्षियों को, बेहतर होगा। काले कुत्तों को फीड करें, जितना भी काले सफेद डॉग मिले, काला सफेद कंबल दान करें। राहु और केतु के बीज मंत्रों का जाप करें, ओम केम केतवे नमः, ओम राम राहवे नमः, डेली बेसिस पर करें। अगर राहु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा है और शुभ फल नहीं मिल रहा तो भी करें, मिल रहा है तो भी करें, ताकि उसके शुभ फलों में वृद्धि हो। चंद्रमा को स्ट्रोंग करें, सोना धारण करें, गोल्ड को धारण करें, गोल्ड कभी ना बेचें, कोशिश करें। देखिए, इमरजेंसी कभी भी हो सकती है, किसी के ऊपर भी आ सकती है। जितना आप गोल्ड घर में रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। जितना गोल्ड धारण करेंगे, गुरु कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो दोस्तों, सोना आपके पास होना चाहिए, आपके शरीर में होना चाहिए किसी न किसी रूप में। येलो वस्त्र धारण करें, येलो रुमाल हमेशा आपके पास होना चाहिए। सफेद वस्त्र भी धारण करें, इससे भी आपका चंद्रमा स्ट्रोंग होता है, अकस्मात होने वाली घटनाओं से आप बचते हैं। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।